आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की। एक ऐसी ट्रेन जो तमिलनाडु से चेन्नई के लिए रवाना होती है। उस ट्रेन की एक बोगी में आरबीआई के 342 करोड़ रुपए कैश जो टोटल 226 सील्ड बॉक्सेस में रखे गए थे। हर बॉक्स को आरबीआई की सील के साथ बंद किया गया था। पुलिस ऑफिसर्स हर वक्त इन पैसों की निगरानी कर रहे थे और हर स्टेशन पर ट्रेन जब रुकती थी तो आरबीआई के ऑफिसर्स खुद बोगी को खोल के इन डब्बों को चेक करते थे और फिर वापस इन पैसों वाली बोगी को ताला लगा के सील कर देते थे। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद सुबह ट्रेन जब अपनी मंजिल तक पहुंची तो उन पैसों वाली बोगी में से 5 करोड़ 78 लाख रुपए गायब हो चुके थे। बिना किसी शोर के, बिना किसी दरवाजे के तोड़ने के और बिना पुलिस ऑफिसर्स को कुछ महसूस हुए। क्या आपको लगता है कि किसी ने छुपकर ट्रेन के अंदर से पैसे चुरा लिए या फिर ये कोई हाई लेवल प्लानिंग थी जिसमें इनसाइडर्स भी शामिल थे? और सबसे हैरत अंगेज बात ये थी कि इस चोरी की तहकीकात में नासा तक को इन्वॉल्व किया गया। ये कोई फिल्म का ट्रेलर नहीं, ये है भारत की सबसे इंटेलिजेंट ट्रेन रॉबरी की असल कहानी, जिसमें सीबीआई, सीआईडी और सैटेलाइट इमेजरी और 2000 से ज़ायद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन फिर भी इस चोरी का मास्टरमाइंड आज तक एक राज बना हुआ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हदान स्टोरीज। ये ट्रेन थी सलेम चेन्नई एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर आरबीआई का कंसाइनमेंट था, जिस कंसाइनमेंट के अंदर 226 सेल बॉक्सेस थे। इन बॉक्सेस के अंदर आरबीआई ने 342 करोड़ रुपए सॉलिड नोट्स रखे थे। ये बॉक्सेस स्पेशली डिजाइन बाय पार्सल वैन में थे, जिसको ट्रेन की बोगी नंबर 18 में रखा गया था। हर बॉक्स पर आरबीआई की सील लगी थी, यहाँ तक कि इस बोगी के लॉक पर भी आरबीआई की सील लगाई गई थी। 15 आरपीएफ के जवान ट्रेन के अलग अलग हिस्सों में तैनात थे, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ देर में कुछ ऐसा होने वाला है जो इन सब की होश उड़ा देगा। सुबह 3:55 पे जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और आरबीआई के ऑफिशियल्स ने बॉक्सेस को खोला तो देखा कि इन बॉक्सेस में से 5 करोड़ 78 लाख रुपए मिसिंग थे। कुछ बॉक्सेस आधे खाली थे और कुछ बिल्कुल खाली थे। सब के सब शॉक हो गए। बोगी पूरी तरह से लॉक थी, लेकिन फिर भी बॉक्स के अंदर से पैसे गायब हो चुके थे। फोरेंसिक्स टीम को बुलाया गया और केस को सीआईडी के हवाले कर दिया गया। सीआईडी के एसपी परवीन कुमार ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें 2000 से ज़ायद लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें रेलवे के स्टाफ और कुछ पैसेंजर्स भी शामिल हैं, लेकिन कोई खास सबूत नहीं मिला। इन्वेस्टिगेशन टीम को कहीं से कोई लीड नहीं मिली। तब तमिलनाडु पुलिस ने यूनियन होम मिनिस्ट्री के थ्रू नासा से कांटेक्ट किया। नासा से सैटेलाइट इमेजेस ली गई, जिनमें ट्रेन के रात के वक्त की पोजीशंस को ट्रैक किया गया। ये इमेजेस मैच किए गए मोबाइल टावर के लोकेशन से और सस्पेक्ट के कॉल्स के रिकॉर्ड से। इस बात से पता चला कि कुछ अननोन ट्रेन के अराउंड वृद्धाचलम के एरिया में रिपीटेडली ट्रैक हो रहे थे। इस गैंग को ट्रेस किया गया। मोस्टली इनमें से ज़्यादातर नंबर मध्य प्रदेश और बिहार के लेबर्स के थे। लेकिन जब ट्रेन वृद्धाचलम के पास पहुंची, यानी वो स्ट्रेच जहां ट्रेन का डीजल इंजन रिप्लेस होता है, तब ट्रेन थोड़ी देर रुकी और उस वक्त चोरों ने अपना काम किया। उन्होंने ट्रेन के रूफ पे 2x2 फीट के होल्स बनाए और अंदर घुसकर कैश के बॉक्सेस से पैसे निकाल लिए। ये काम इतनी सफाई और इतने इत्मीनान से किया गया कि किसी को कुछ पता नहीं चला। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कोई इनसाइड जॉब थी, यानी कोई अंदर का ही बंदा इस चोरी में मुलव्विस था। कोई रेलवे का मुलाजिम या फिर पार्सल स्टाफ में से किसी ने एग्जैक्ट बोगी की लोकेशन और कंसाइनमेंट इन्फो को लीक किया। वरना आप खुद ही सोचिए कि चोर बोगी की छत पे चढ़कर होल बनाते हैं, फिर रस्सी के जरिए अंदर घुसते हैं, कैश निकालते हैं और वापस निकल जाते हैं, और ये सब कुछ ट्रेन के मूव करने से पहले हो जाता है। भला ये कैसे मुमकिन है? सीआईडी ने एमपी और बिहार में रेड्स किए, जिनमें 11 सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से कुछ सस्पेक्ट्स के नाम थे राम प्रवेश यादव, गुड्डू कुमार, राजेश यादव और सोनू पांडे। ये तमाम लोग पहले भी कई गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों से कुछ पैसा रिकवर भी हुआ, लेकिन ज़्यादातर पैसा गायब हो चुका था। केस को ऑफिशियली आज भी क्लोज नहीं किया गया है,
लेकिन इस चोरी के मास्टरमाइंड का नाम पुलिस ने आज तक रिवील नहीं किया। उम्मीद है कि आगे चल के तमिलनाडु पुलिस इस केस पर यकीनन कोई ना कोई ऑफिशियल बयान ज़रूर देगी और इंडिया की इस सबसे बड़ी ट्रेन हाइस्ट के मास्टरमाइंड का नाम ज़रूर बताएगी। ये चोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी, क्योंकि इस चोरी में ना कि सिर्फ करोड़ों रुपए चुराए गए, बल्कि इसमें नासा तक को इन्वॉल्व करना पड़ा। इंडियन ट्रेन हिस्ट्री में आज भी ये चोरी सबसे इंटेलिजेंट और मिस्टीरियस चोरी मानी जाती है। और आज भी इंडिया में कोई भी कैश कंसाइनमेंट ट्रेन से जाता है तो इस केस को ज़रूर याद रखा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पर हम मज़ीद वीडियो बनाएं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।